কুম্ভর নোস পয়েন্টে আমরা স্নান করে ডিজিটাল মহাকুম্ভ দেখতে 3টের সময় আমরা এখানে পৌঁছলাম। ডিজিটাল মহাকুম্ভ হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে তোমাকে ডিজিটালির মাধ্যমে বোঝানো হবে যে কিভাবে কুম্ভটা তৈরি হয়েছিল, কেন কুম্ভ 12 বছর পর হয়। অসাধারণভাবে দেখিয়েছে, মানে এত সুন্দর। ওখানে গিয়ে মনেই হবে না যে আমরা যেন এটা দেখছি, মানে পুরো ফিল করার মতো অসাধারণ জায়গাটা। हर हर महादेव। हाँ शिव खुलेছি এই যে महादेव। हे सरस्वती, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखे। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर दी। दम्भी इंद्र, मेरा ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बढ़ाया और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देते? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले
उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। এই যে এখান থেকে গঙ্গোত্রী আসছে, মা দাও। গঙ্গোত্রী হরিদ্বার হয়ে কানপুর হয়ে দাও। এই যে মা জলে হাত দিচ্ছে, তার একটা এফেক্ট। এইখান থেকে প্রয়াগরাজ হয়ে এরাম যাচ্ছে। আর এদিকে হচ্ছে যমুনেত্রী আসছে। যমুনেত্রী এই যে এখান থেকে আসছে, গিয়ে এখান থেকে গিয়ে এই করে ওই যে জলে হাত দেওয়ার মতো ওই যে হয়ে গেল, গিয়ে এই করতে করতে যমুনেত্রী যাচ্ছে। এই যে প্রয়াগরাজ, দেখো দেখো জল জল হচ্ছে, নাড়াও। ঠিক আছে, চল চল এসো। এই যে গেট, এই গেটটাই আছে সিঙ্গাপুরে। মানে এত সুন্দর করেছে, ভাবার বাইরে। দেখো, আমি বলেছিলাম ছাদটা আমাদের এরকম হোক। সূর্যটা কি হয়েছে? বিশাল অসাধারণ, জাস্ট কোনো কথা হলো। असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर स्वयं आकाश गंगा के मौनी अमावस्या देवता ग्रहों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर स्वयं आकाश गंगा के रूप में मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्व पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने आते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव सृष्टि अपनी प्रतीक्षा करती है। सभी अनुभव और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने आते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा करिए। अखाड़ों की स्थापना। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं हैं, ये परंपरा के रक्षक हैं, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता है। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असीरी। দেখো বইটার পৃষ্ঠা উল্টাবে পর্যন্ত। দেখো পুরো সব, ওই দেখো পৃষ্ঠা উল্টালো। এইখানে হচ্ছে গঙ্গা আরতি। ওখানে ফুল স্কিন জুড়ে কি হচ্ছে, এই যে শীত দাঁড়িয়ে রয়েছে।
লোকরা ঢুকছে। फिर से आएंगे बहुत देर में बहुत देर बाद उनका दर्शन न करा रहे लाइट जाता है ना यहाँ से जाने के बाद किसी को नहीं হাউ টু কুম্ভ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করেছিল তনি কোশ্চেন, ও তো বলবে। তনির কোশ্চেন, বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে, মা আছে। এগুলো হচ্ছে দেয়ালে সেই ছবি লাগানোর মতো লাগানো আছে, যেগুলোর বিশেষত্ব কি প্রত্যেকটা ছবি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। ওই প্রত্যেকটা ছবি চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যারি পটারের মতো ছবিও কথা বলছে।